नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको तुलसी माता के विवाह की कहानी सुनाएंगे। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कंवारी ही थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो सभी मेहमानों को तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। कुछ समय बाद जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने खाने के लिए तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था और उसने अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी और वह बिना मन से तुलसी की सेवा करती थी। जब लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी की मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते और जनेऊ सभी अपने ही रूप में रहे। सभी बारातियों ने भाभी की बुराई की। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई करने लगे। भाभी अपनी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, क्यों न मैं बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा उपहार ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर रख दिया और कहा, और तो कुछ नहीं है, बस ये ही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया, पर ये क्या, सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया था। तब गोपालक ने कहा, अरे भाई, ये सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी और सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर चला गया। बहन अपनी भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने ननद पर की वैसे ही आपकी नित्य पूजा करने वाले, आपकी कहानी सुनने वाले सभी पर करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। इस कहानी को कहने और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो तुलसी माता की जय।